शहर काजी प्रोफेसर जैनुस साजुद्दीन की आखिरी विदाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा। घर से लेकर कब्रिस्तान तक हुजूम रहा। देर रात शहर काजी के जनाजे में शहर के साथ ही गांव देहात और आसपास के जनपदों से भी लोग मेरठ पहुंच गए। सड़कें भीड़ से पट गई। गमजदा लोग नमाखों से चिश्ती पहलवान कब्रिस्तान पहुंचे, जहां दफीना हुआ। वहीं कारी शफीकुर रहमान ने प्रोफेसर सालिकीन को नया शहर काजी बनाए जाने का विरोध कर दिया। इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया। कब्रिस्तान में भीड़ इस कदर थी कि बाहर काफी देर तक यातायात थमा रहा। कई थानों की पुलिस यातायात व्यवस्था में लगाई गई थी। लोगों ने उनके बेटे डॉक्टर सालिकीन सिद्दीकी को ढांढस बंधाकर अफसोस जाहिर किया। गली कूचों से लेकर कब्रिस्तान तक लोग शहर काजी की सादगी और फकीराना अंदाज के किस्से एक दूसरे को सुनाकर गम का इजहार करते रहे। आसपास के रहने वाले बहुसंख्यक समाज के लोग भी उनसे खास लगाव रखते थे। एक दिन पहले ही उन्होंने होली और रमजान का जुमा होने के कारण नमाज का वक्त देर से करने की घोषणा कर सभी इमामों से ऐसा करने का आग्रह किया था। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी उनकी प्रशंसा लगातार हो रही थी। परिवार को सांत्वना देने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी भी शहर काजी के घर पहुंचे। शहर इमाम कारी शफीकुर रहमान ने एक वीडियो जारी कर शहर काजी की मौत पर गम जाहिर किया। साथ ही प्रोफेसर जैनुस साजुद्दीन के बेटे डॉक्टर सालिकीन को शहर काजी बनाए जाने पर ऐतराज भी जताया। कहा कि शहर काजी पूरे शहर के लिए बनाया जाता है, ना कि घर के लिए। ऐसे शख्स को शहर काजी बनाना सही नहीं है जो ना हाफिज है, ना मौलवी और ना ही कारी। चंद लोग मिलकर किसी बच्चे को मुसलमानों पर थोप नहीं सकते। इस मसले पर मुस्लिम मंगलवार को इकट्ठा होंगे और मशवरा कर किसी काबिल शख्स को यह जिम्मेदारी देंगे। किसी गैर आलिम को मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौजूदा हालात में किसी बच्चे पर यह बोझ डालना मजाक है। भाई शहर काजी साहब जो थे हमारी मेरठ की आन बान और शान थे। उनके इंतकाल से मेरठ शहर को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी हम कमी पूरी नहीं कर सकते कभी भी। मुस्लिम समाज के युवाओं के लिए तालीम के लिए बहुत सख्त रियायत देते थे और कहते थे कि भाई आप तालीम हासिल करोगे, मुल्क की तरक्की में आप साथ दोगे। मुल्क के लिए बहुत बड़ा योगदान था शहर काजी साहब के लिए। मुल्क के लिए दुआएं करते थे, मुल्क की भलाई के लिए दुआएं करते थे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो हम कभी नहीं भर सकते, और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। शहर काजी तो एक शहर की शख्सियत थी, और जहाँ तक इनका तालीम का मामला शुरू मेरठ से हुआ था। ग्रेजुएशन यहाँ से हासिल करने के बाद में काजी साहब जामिया मिलिया से डिग्री ली। उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहले तालीम की, फिर प्रोफेसर बने। और मेरठ के अंदर ऐसी शख्सियत थी, जैसे कि अब कल की ही बात देख लीजिए। कल एक मीडिया में उन्होंने बयान दिया कि होली जुमे के दिन की है, और जुमे के दिन ही जुमे की नमाज का टाइम भी वही है। तो शहर के हालात को देखते हुए शहर काजी जैनुल आबिदीन मरहूम ने जैनुल साजिदीन मरहूम ने एक ऐलान किया कि मेरठ में जहाँ पर मिली जुली आबादी है, वहाँ पर जुमे की नमाज 2:30 बजे होगी। ये इतना बड़ा एक मैसेज दिया है। कल ये बयान दिया और सुबह वो उनका इंतकाल हो गया। इस ज़माने के अंदर ऐसे काजी, शहर काजी, जो शहर के अमन अमान को अपना समझकर, अपने घर का मामला समझकर इसके अंदर शासन को कोऑपरेट करते हैं। अभी डीएम एसएसपी साहब आए थे, उन्होंने खुद कहा इस बात को। कल रात मेरी बात हुई है और उन्होंने ये फैसला लिया कि जुमे की नमाज 2:30 बजे होगी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। गरीबों का ख्याल रखना, मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज खुद पढ़ाना, ईदगाह के अंदर कोई बद इंतज़ामी हो रही तो उसके लिए शासन प्रशासन की कोऑपरेट करना, कौम को लेके चलना, हर चीज़ की ख्याल करते हुए शहर काजी साहब का जाना इस शहर के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और एक बहुत बड़ा नुकसान है। हिंदू या मुसलमान सब उनकी बहुत इज्जत करते थे, और आने वाले टाइम में
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और हमारे शहर के लिए कोई इन जैसा ही नया शहर काजी अल्लाह दे। बड़े शहर काजी साहब के बारे में तो अल्फाज नहीं है इस वक्त मेरे पास। हम बचपन से इसका जानते हैं कि इंसानियत का इनसे बड़ा हमदर्द मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। दीन पर जमे हुए और दीन पर प्रैक्टिकल जो कहना वो करना पूरी ज़िंदगी का उनका मकसद है। अब भी आखिर वक्त में अपनी नमाज पूरी करके ऐसे हालात में भी दुनिया से तशरीफ़ लेके गए हैं। इनका नुकसान बड़ा नुकसान है जो पूरा ही नहीं हो सकता मेरी नज़र में।